भारत के संविधान का आर्टिकल 4। भारत की आजादी के समय संविधान निर्माताओं के सामने दो समस्याएं थी। एक तो उन्हें भारत में नए राज्यों को बनाने, जोड़ने या उसमें चेंजेस लाने की प्रोसेस को आसान बनाना था। दूसरा, कोई भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान को आसानी से चेंज या अमेंड ना कर सके, ये भी सुनिश्चित करना था। तो दूसरी समस्या को एड्रेस करने के लिए कि कोई भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को आसानी से चेंज ना कर सके, उसके लिए उन्होंने संविधान में आर्टिकल 368 को इंट्रोड्यूस किया, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना गया, जिसके तहत अगर आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाना है तो आपको राष्ट्रपति की परमिशन और उनके सिग्नेचर के साथ साथ स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास स्पेशल मेजोरिटी है तो आप चेंज ला सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, वरना नहीं ला सकते। पर अगर आप आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके किसी भी विदेशी राज्य या क्षेत्र को भारत में जोड़ते हो तो उसके लिए आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस करना होगा। शेड्यूल 1 में भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए। तो अगर आप किसी भी नए राज्य को भारत से जोड़ते हो तो शेड्यूल 1 में उसको ऐड करना होगा, और शेड्यूल 4 में उस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीट देनी है वो भी ऐड करना होगा। तो शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस होगा। अगर आप फिर आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके किसी भी पुराने राज्य से नया राज्य बनाते हो तो भी शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस करना होगा। और अगर आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके आप किसी भी पुराने राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करते हो तो भी शेड्यूल 1 और 4 में चेंज करना होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना होगा। लेकिन आर्टिकल 368 कहता है कि आप आसानी से अमेंड नहीं कर सकते या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। लेकिन राज्य बनाने की, उसमें चेंजेस लाने की, उसको जोड़ने की प्रोसेस को भी आसान बनाना है, तो फिर आर्टिकल 4 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करते हो और उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाते हो या कोई भी चेंज लाते हो तो वो चेंजेस आर्टिकल 368 में इंक्लूड नहीं होगा, यानी वो चेंजेस को आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। यानी आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के लिए कोई भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होगी, सिंपल मेजोरिटी से आपका काम हो जाएगा, ये आर्टिकल 4 कहता है।